सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और भेद की बातों को समझाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़े जाने को, सुने जाने को, समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को महान पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 23वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 23वें अध्याय पहले वचन से लेकर लास्ट 20वें वचन तक हम सारा की मृत्यु और उनके अंतिम संस्कार की क्रिया का वर्णन या घटना को पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम पूरा 23वां अध्याय एक एक वचन नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि हमारा अध्ययन पूर्ण तरीके से हो सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा आपसे एक निवेदन और है। जबकि हम पुराने नियम का अध्ययन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि पुराना नियम कोई छोटा नहीं है बल्कि 3 गुना या 4 गुना ज्यादा है नए नियम से, तो हमें इस प्रकार से जो घटनाएं हैं या इतिहास की बातें हैं उनका ओवरऑल तरीके से अध्ययन करके ही आगे हम इस अध्ययन को कंप्लीट कर पाएंगे। आपको इसमें एक अलग से समय रीडिंग के लिए भी निकालना होगा। यदि आप चाहते हैं कि एक एक वचन आप पढ़ें तो अपने रीडिंग के टाइम को थोड़ा बढ़ाना होगा आपको। आप बाइबल की जो जो हम अध्ययन स्किप करते जा रहे हैं या जो अध्याय हम स्किप करते जा रहे हैं उन्हें आप पर्सनली रूप से पढ़ते जाएंगे तो ये बेहतर होगा। बहरहाल मैं हर एक इंपॉर्टेंट बात हर एक अध्याय की मैं आपको समझाते हुए चलूंगा ताकि यदि आपको पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता है तो आपको ये पता रहे कि भाई ये इस अध्याय में ये इंपॉर्टेंट बात थी और एक मसीह विश्वासी को ये बात जानना जरूरी है। वो सारी बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं सारा 127 वर्ष की अवस्था में जब आई तो उनकी मृत्यु हो जाती है और वो किर्तरबा नामक एक कनान देश में जो कि हिब्रोन भी कहलाता है। मैंने आपको जो मैप प्रोवाइड कराया है उसमें आप हिब्रोन नामक शहर को भी देख सकते हैं। ये सब कनान के ही देश हैं। बरशेबा है, हिब्रोन है, नेगवे देश है, ये सारे वहीं की जगहें हैं। तो वहां पर देखते हैं कि इब्राहिम वहां पर उनके विलाप के लिए आते हैं और हम देखते हैं कि उनके अंतिम संस्कार के लिए जब बात आती है तो उनके कब्र में उन्हें दफनाने की बात आती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो पुराने समय में जो अंतिम संस्कार किया जाता था जो इजरायलियों में भी प्रचलित है तो वो ये है कि या तो कब्र में नीचे मिट्टी में दफन करके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है या फिर किसी गुफा में रख करके उसका दरवाज़ा सील कर दिया जाता है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के भी समय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को भी उस गुफा में रख करके बड़ा सा पत्थर उस पर रख दिया गया था। तो ये तरीके हुआ करते थे उस जमाने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जिनकी बहुत प्रतिष्ठा थी उस कनान देश में और वो जो जगह है जहाँ पर सारा का मृत्यु होती है उस जगह में भी इब्राहिम की काफ़ी प्रतिष्ठा है। आप इसे यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से। और सारे लोग कहते हैं कि भाई आप तो यहाँ के प्रधान हैं, आप किसी भी गुफा को, किसी भी कब्र को आप चुन सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप उसमें अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम ने अपने पत्नी और अपने घराने के लिए यहाँ पर एक गुफा को, जो कि हम 9वें वचन में पढ़ते हैं कि जो मके पेला वाली गुफा के नाम से है, उसकी भूमि को पूरे दाम लेकर के खरीदना चाहा और जो कि एप्रोन नामक एक हित्ती देश का वासी है उसकी थी। और हम देखते हैं कि बातें सारी होती हैं, सारे वार्तालाप होते हैं और अंत में 17वें वचन में हम देखते हैं कि जो एप्रोन की जो भूमि थी जो ममरे के सम्मुख मकपेला में थी वह गुफा समेत उन सब वृक्षों समेत जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा दाम चुका करके इब्राहिम ने उनसे मोल ले लिया ताकि अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो एक ऐसे स्थान को रख सकें ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब बातें जो हम यहाँ पर 23वें अध्याय में पढ़ते हैं
उसमें मसीही विश्वासियों को आत्मिकता में कोई बढ़ने वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें यहूदियों की परंपराओं से सीधे जोड़ी जाती हैं। जैसे कि यहूदी हैं या इजरायली हैं या जो प्रभु यीशु मसीह से पहले के जो लोग हुआ करते थे, हम जानते हैं कि वो जो शव हैं, ये शरीर हैं, उसको लेकर के बड़े चिंतित हुआ करते थे, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते थे। लेकिन आज हम जानते हैं सच्चाई क्या है। ये शरीर नाशवान है, इसका कोई मोल नहीं है। हमें केवल अंतिम संस्कार करना है, कायदे के साथ करना है, ताकि इस शरीर की कोई दुर्गंध किसी को ना लग सके। लेकिन इस शरीर का कुछ नहीं होना, ये शरीर नाशवान है। हम सबको नया शरीर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये जो बातें लिखी गई हैं, ये उन परंपराओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जो यहूदी परंपराओं से हैं। चूँकि ये जो उत्पत्ति की पुस्तक है, ये यहूदी जो उनकी जो बाइबल है, या हम कहें यहूदियों का जो धर्मशास्त्र है, उनका हिस्सा है। पेंटाटेक जिसे हम जानते हैं, पेंटाटेक का हिस्सा है, इसीलिए ये सारी बातें लिखी हैं। तो ये वैसे की वैसे ही बाइबल में भी ले ली गई हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मसीह विश्वासियों के लिए लागू नहीं होती, या फिर वो मसीह विश्वासियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बात आ रही है कि भाई मोल खरीदने वाली बात, तो बहुत सारे जो चर्चेज हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपको अपनी ज़मीन मोल लेनी होगी। अब्राहम ने भी अपनी ज़मीन को, अपने कब्र की ज़मीन को मोल लिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहरहाल ये चर्च की और कलीसियाओं की बातें हैं, लेकिन मसीह विश्वासियों पर इसका कोई खास असर नहीं होता। तो इस प्रकार से हम 23वें अध्याय में हम देखते हैं सारा की मृत्यु और उसके अंतिम संस्कार की सारी क्रिया को हम पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो इसे पर्सनली रूप से इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं। 20 ही वचन इसमें हैं। अब आते हैं 24वें अध्याय की ओर। यहां पर हम इसहाक के विवाह का वर्णन देखते हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जो कि वृद्ध हो गए हैं और उनकी आयु बहुत है, और यहोवा ने सब बातों में उन्हें आशीष दी थी। और इब्राहिम ने अपने उस दास को, जो उनका प्रमुख दास था, उसको बुला करके उसके साथ शपथ उससे खिलवाई कि तुम जो इसहाक है उनकी शादी मेरे घराने के बाहर नहीं करोगे। यानी कि जैसा कि हम देखते हैं कि इब्राहिम को ये डर था, कहीं ऐसा ना हो कि इसहाक की शादी नहीं हुई है और मैं भी बूढ़ा हूं और सारा जा चुकी है और मेरा भी अंतिम समय है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद या मेरी मृत्यु के बाद इसहाक किसी कनानी स्त्री से शादी कर ले, किसी मिस्री स्त्री से शादी कर ले। तो इब्राहिम ये नहीं चाहते थे। इब्राहिम नहीं ये चाहते थे कि उनका जो वंश है वो किसी भी रीति से गलत तरीके से पढ़ा जाए। यानी कि जो इनकी स्त्री आए वो भी परमेश्वर का भय मानने वाली आए और उसके ही घराने में से आए, क्योंकि उसके घराने में जो लोग हैं वो कम से कम वो परमेश्वर को मानने वाले या परमेश्वर का भय रखने वाले हैं। तो यहां हम देखते हैं ये पूरा विवाह का वर्णन हम पाते हैं, और बड़ी ही अद्भुत रीति से परमेश्वर वहां पर एक जो रेबेका नामक एक लड़की है उनका विवाह इसहाक के साथ कराते हैं। और ये रेबेका वही हैं जो इब्राहिम के भाई नाहोर हैं, उनके जो बेटे बैतुअल हैं उनकी बेटी है। यानी कि इब्राहिम के भाई की ग्रैंड डॉटर जिनका नाम रेबेका है, इनसे ही इसहाक का विवाह होता है। और ये पूरा वर्णन आप 24वें अध्याय में पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस 24वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा। काफी बड़ा अध्याय है। यहां पर हम देखते हैं 67 वचन इसमें पाए जाते हैं। पूरा आप यहां वर्णन उस घटना को देखेंगे कि कैसे जो इब्राहिम का दास है वो जाता है, जाकर के वो परमेश्वर से चिन्ह मांगता है और परमेश्वर चिन्ह देते हैं, परमेश्वर चिन्ह दिखाते हैं और रेबेका ही उस चिन्ह को पूरा करती है। और वो कैसे रेबेका के भाई और उसके पिता से उसका हाथ इसहाक के लिए मांगते हैं, और फिर वो उनके साथ वापस इब्राहिम के यहाँ आती है, और वहां पर जो इसहाक है वो रेबेका के साथ विवाह करते हैं और उसी तंबू में वो उनके साथ प्रेम करते हैं जो तंबू उनकी माँ सारा का था। और इस प्रकार से उस मृत्यु के बाद जो खुशी का जो पल था इसहाक के जीवन में आया रेबेका के रूप में। हम 67वें वचन में पढ़ते हैं, तब इसहाक रेबेका को अपने माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के बाद शांति या हम कहें थोड़ा सा सुकून और खुशी के पल प्राप्त हुए। तो मेरे प्यारे बहनों, इसको भी आप अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं चाहूँगा कि हम घटनाओं को पढ़ें और इतिहास को पढ़ें, और आपको जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा समय रीडिंग का निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण निकल के आती हैं जो मसीह विश्वासियों को इससे सीखनी है।
पहली तो ये सीखनी है कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई होती है जीवन साथी के लिए, वो जीवन साथी आपको मिलेगा। हमें ज़्यादा हाथ पैर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जवान भाई बहन इस बात को लेकर काफ़ी फिक्रमंद होते हैं कि हम उससे शादी करना चाहते हैं, हम उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो जोड़ा परमेश्वर ने बनाया होता है वो ही आशीषित जोड़ा होता है। जैसे रेबेका को परमेश्वर ने चुना था कि वो इसहाक की पत्नी हो, और वहां पर जो इब्राहिम के दास हैं, या उनके कहे उनके जो प्रमुख दास है, उन्होंने परमेश्वर से चिन्ह मांगा और परमेश्वर ने वो चिन्ह दिया, और उनको पता लगा कि परमेश्वर ने रेबेका को चुना है इसहाक की पत्नी होने के लिए। वैसे ही हम मसीह भाई बहन जो जवान हैं, उन्हें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। यदि हम कोई विवाह करना चाहते हैं, या हम किसी लड़की को पसंद करते हैं या किसी लड़के को पसंद करते हैं, तो अपनी इच्छा को परमेश्वर पर नहीं थोपना है। बहुत सारे जवान इस बात को लेकर के बड़े ही परेशान रहते हैं कि हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी उस लड़की से विवाह हो जाए, हमारा उस लड़के से विवाह हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर लादना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में कोई भी अच्छी बात निकल कर नहीं आती। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर सारी बातें छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में अच्छी बात निकल के आती है। और दूसरी चीज जो यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने इस बात की चिंता की कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद जो मेरा इकलौता पुत्र इसहाक है, जिसके साथ परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा बांधी है, कहीं ऐसा ना हो ये किसी ऐसी स्त्री, मूर्ति पूजक स्त्री, या फिर किसी दूसरे देवी देवताओं को मानने वाली स्त्री से विवाह कर ले, और कहीं ऐसा ना हो ये मेरे रास्ते से भटक जाए। जो मैंने से सिखाया है, परमेश्वर की बातें मानना सिखाया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उसके बहकावे में आकर के ये अन्य देवी देवताओं का पुजारी बन जाए या उनको मानने वाला बन जाए। तो इस वजह से यहां हम इब्राहिम को देखते हैं कि वो इस बात को लेकर के बड़े चिंतित थे। वैसे ही हम मसीह विश्वासियों को भी इस बात के लिए चिंतित रहना चाहिए। जब हम अपना घर बसाने जाएं या हम किसी से विवाह करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा जीवन साथी है वो ऐसा हो जिसे हमारे विश्वास से कोई परेशानी ना हो, या फिर वो विश्वासी हो। यदि विश्वासी है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों पति पत्नी मिलकर के परमेश्वर की आशीषें जो उनके संतान के रूप में उन्हें मिलेंगी, उन्हें परमेश्वर के वचन पर चला पाएंगी, उन्हें परमेश्वर के लिए एक आत्मा को जीतने वाला बना पाएंगी। तो इस प्रकार से एक जिंदगी एक सहज होती है। यदि हम विश्वासी होकर, यदि हम विश्वासी का साथ मांगें या विश्वासी का साथ चाहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आगे आने वाले जीवन में हमारा पैर फिसलने का डर नहीं रहता है। तो ये बातें हमें इन वचनों से या इन घटनाओं से सीखने को मिलती हैं। बहरहाल आप इन्हें